नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में खंड ख में भक्ति काल है। तो जैसे कि हमने बड़े प्रश्न किए हैं, अब सवाल छोटे करते हैं। 5-5 नंबर के 2 आएंगे। तो जैसे कि पहले पढ़ा है कि हिंदी साहित्य में भक्ति का उद्भव पर प्रकाश डालिए, तो ये छोटा प्रश्न भी आ सकता है। तो हिंदी साहित्य में भक्ति के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य में भक्ति के उद्भव के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं और यहाँ प्रमुख रूप से 3 प्रकार के मत हमारे सामने सम्मुख आते हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत वे विद्वान हैं जिनका मानना है कि भक्ति का उद्भव विदेशों में हुआ था, जैसे ईसाई धर्म से या मुस्लिम धर्म से। हिंदी साहित्य में भक्ति की उत्पत्ति ईसाई मत अथवा इस्लाम की देन है। दूसरे वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो भक्ति को हारे हुए हताश और निराश समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानते हैं। और तीसरा वर्ग उन विद्वानों का मत है जिन्होंने भारत में चल रहे धार्मिक आंदोलनों से ही भक्ति का विकास माना है। तो इन तीनों मतों में से तृतीय मत ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि भारत में तो वैदिक काल से ही भक्ति आंदोलन चल रहे थे। इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धार्मिक आए हैं। तो यहाँ से तो स्वाभाविक ही रूप से संत महात्मा ऋषियों का वास रहा है भारत भूमि। तो प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति के तत्वों को प्राचीन वैदिक धर्म से भी देखे जा सकते हैं। और फिर भारत में अनेक धार्मिक आंदोलन भी चलते रहे हैं जिन्होंने भक्ति को बल प्रदान किया है। तो इतना ही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में भक्ति को निराश हताश समाज की प्रतिक्रिया किसने और क्यों कहा? हताश निराश ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्योंकि हिंदू लोगों के सामने ही मुसलमानों ने उनके मंदिर तोड़े जाने, मूर्तियां के तोड़े जाने से बहुत दुख और निराशा अनुभव हुई। इसके परिणाम स्वरूप भगवान के सिवा और कोई नहीं था। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मत है। तो भक्ति के उद्भव पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय भक्ति के उद्भव पर विचार करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली ताकतें क्षीण हो गई थी। यानी कि आजादी के लिए लड़ने वाली ताकतें क्या है? क्षीण माने कमजोर हो गई थी। और विदेशी शासन की शक्ति बढ़ती जा रही थी और जनता पराजित और निराश थी। भारतीय जो जनता थी वह क्या हो गई? निराश और पराजित हो गई। शुक्ल जी के अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व उत्साह के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? उनके पास और कोई मार्ग ही नहीं था कि भगवान के सिवा और कोई उद्धार नहीं कर सकता। तो डॉक्टर गुलाब राय का कहना है कि पराजित के लिए एक उपाय तो यह है कि वह दूसरे क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करे और अपने गौरव को बनाए रखे। दूसरा उपाय यह था कि अपराजय को भूलकर विजय प्राप्त करने वालों के साथ मिलकर भोग विलास का जीवन जिया जाए। तो पहली प्रवृत्ति है, विशेषता है जो भक्ति काल में है। दूसरी प्रवृत्ति रीति काल में दिखाई देती है। लेकिन शुक्ल के मत से अधिकांश विद्वान सहमत नहीं है इस बात से। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य में भक्ति की उत्पत्ति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत को स्पष्ट कीजिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि भक्ति की उत्पत्ति तो वेदों और पुराणों में ही हो चुकी थी। उत्तरी भारत में सगुण भक्ति पर प्रहार हुए, जैसे मंदिर तोड़े जा रहे थे
मूर्तियां खंडित हो रही थी, भक्तजनों को तंग किया जा रहा था। इससे भक्त लोग वह स्थान छोड़कर जाने लगे थे और वे अपने ग्रंथों मूर्तियों को लेकर विंध्याचल पर्वत के दूसरी तरफ चले गए। और आगे है, जो संत परंपरा में 14वीं शताब्दी में सैगुण निर्गुण भक्ति का विकास हुआ, और रामानुजाचार्य थे जो दक्षिण के थे और बल्माचार्य उत्तर भारत में आए थे। इसी समय चैतन्य गोस्वामी के शिष्य के रूप में गोस्वामी काशी में भक्ति के प्रचार प्रसार को आ गए थे और महाराष्ट्र में एकनाथ, नामदेव, रामदास, तुकाराम के द्वारा संत परंपरा का विकास किया जा रहा था। इसी प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी साथ साथ ही भक्ति का विकास हुआ था। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, भक्ति की उत्पत्ति पराजित और निराश समाज की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? तो इसका एक कारण है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में भक्ति के उद्भव को पराजित एवं निराश हिंदू जाति का परिणाम माना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके इस कथन का जोरदार खंडन किया। खंडन माने उसको मना कर दिया, इससे नहीं हुई भक्ति की उत्पत्ति। उनका विचार है कि यदि भारत में मुगलों का आना न होता तो भी यहाँ भक्ति का उद्भव जरूर होता। पराधीन भारत पर विदेशी शासक निरंतर अत्याचार करते रहे हैं, लेकिन जो भक्ति कालीन मुगल बादशाह उदार वृत्ति के लोग थे, उस समय भारतवासी क्या है, निश्चय से हताश और निराश तो थे ही, लेकिन ऐसे समय भी लोगों के मुख से आहे और पीड़ा के स्वर गूंजते हैं, जैसे मीरा और सूरदास के गीतों में नहीं उत्पन्न होते हैं हताश और निराश के। एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि इस युग में मुसलमान कवियों ने भी भक्ति साहित्य की रचना की है। बहुत से जैसे सूफी काव्य है, उन्होंने भक्ति साहित्य की रचना की है। पुण्य भक्ति कालीन साहित्य में आशा और उत्साह के भी स्वर सुनाई देते हैं। अतः यह कहना है कि भक्ति कालीन साहित्य पराजित और निराश हताश जाति की प्रतिक्रिया का परिणाम है, सर्वथा असंगत प्रतीत होता है। यानी कि जो भक्ति कालीन साहित्य में पराजित और निराशा जाति की प्रतिक्रिया के परिणाम नहीं हुआ है, यानी कि भारत में भक्ति का स्वाभाविक विकास हुआ, ये कहना चाहिए। अब एक और प्रश्न है, श्री संप्रदाय का परिचय दीजिए। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनका समय था विक्रम संवत 1073 के आसपास है और इनके आराध्य भगवान विष्णु नारायण थे। इसीलिए उन्होंने विष्णु की उपासना को ही प्रमुखता दी है। 14वीं शताब्दी में स्वामी राघवानंद ने इस श्री संप्रदाय की बागडोर संभाली थी, यानी कि इसके संचालन बने थे। उन्होंने रामानंद को दीक्षित कर अपना शिष्य बनाया था और स्वामी रामानंद दक्षिण से उत्तर में आए थे। उन्होंने संपूर्ण देश में श्री संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। उनके 2 ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं, जैसे वैष्णव मताबज भास्कर और रामार्जन पद्धति। उसके 12 शिष्य थे, जैसे कबीर, रैदास, पीपा, भावानंद, सुखानंद, धन्ना, पद्मावती इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन संत काव्य परंपरा को आरंभ करने का अप्रत्यक्ष श्रेय श्री संप्रदाय को ही जाता है। अब एक और प्रश्न है कि निबार्क संप्रदाय का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निबार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निबार्काचार्य निबादित्य थे। निबार्काचार्य ही इनका नाम था। तो इनको निमन भास्कर या नियमानंदाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस संप्रदाय में द्वैतवादी माना गया है, यानी कि भेदवाद, यानी परमात्मा जीव में भी है और परमात्मा भी है, तो भेद भी है और अभेद भी है दोनों में मिलने पर। तो निबार्काचार्य के 2 ग्रंथों की रचना की थी, जैसे वेदांत परिजात सौरभ और दशलोकी। ये दोनों ग्रंथ इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ब्रह्मा सूत्र को आधार बनाकर लिखे गए हैं और इनका एक अन्य नाम सनक संप्रदाय भी है, जो मूलतः राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश भी इसी संप्रदाय के थे, लेकिन बाद में उन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय को चलाया था, अलग कर लिया था। तो निबार्क संप्रदाय में लक्ष्मी और विष्णु के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति पर प्रचार किया है, इसीलिए हित हरिवंश ने इसे राधा वल्लभी संप्रदाय का नाम दिया है। तो अगला प्रश्न है, बल्लभ संप्रदाय का परिचय दीजिए। ये बल्लभाचार्य ने शुरू किया था। स्वामी बल्लभाचार्य ने, इसको शुद्धवैतावाद भी कहा जाता है। स्वामी बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन किया था। बल्लभाचार्य शुद्धवैतावाद के प्रतिष्ठापक थे और सूरदास के गुरु थे। उन्होंने बाल कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। उनके दार्शनिक सिद्धांतों में शंकर की माया को कोई स्थान नहीं दिया है। बल्लभ संप्रदाय की दार्शनिक मान्यता विष्णु, स्वामी और निबार्क की मान्यताओं से मेल खाती है। स्वामी बल्लभाचार्य का यह कथन है कि ब्रह्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद परमात्मा है, वह सर्वव्यापक भी है। और बल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर ही कृष्ण काव्य की रचना हुई है। इसमें सूरदास, नंददास आदि अन्य कवियों ने उच्च कोटि का काव्य लिखा है। और बल्लभ संप्रदाय में ब्रह्मा स्वरूप कृष्ण के अनुग्रह का विशेष महत्व है और इस अनुग्रह के आधार पर ही इसे पुष्टि का नाम दिया गया है। और इस संप्रदाय के साहित्य में वात्सल्य, सख्य दोनों प्रकार की भक्ति विशेष पर महत्व दिया गया है। एक और संप्रदाय है राधा वल्लभी संप्रदाय। तो हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार पुष्टि मार्गीय कवियों के साथ हुआ था। और स्वामी हित हरिवंश पहले मध्वाचार्य के अनुयायी थे, बाद में निबार्क संप्रदाय से दीक्षित हो गए थे, किंतु कालांतर में उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना का प्रचार प्रसार करते हुए राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने कर्म और ज्ञान का सर्वथा खंडन किया है और भक्ति में केवल प्रेम को महत्व दिया है। यद्यपि राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना की जाती है, लेकिन फिर भी कृष्ण की उपेक्षा राधा की भक्ति पर बल दिया जाता है। इसीलिए यह संप्रदाय राधा वल्लभी संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।